वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सर, एक सिंगर, एक गायक जो होता है उसकी जिंदगी में रियाज कितनी अहमियत रखती है? रियाज तो बहुत अहमियत रखती है और करना भी चाहिए। आप करते हैं? मैं इतना नहीं करता। अच्छा। लेकिन करना जरूरी है। करना जरूरी है। हाँ, तो इसके बारे में तो ये है कि ये अगर आप इसको थोड़ा पीछे करेंगे, ये आपको ज्यादा पीछे कर देगा गाने के हवाले से। सही। तो रियाज जो है वो मस्ट है, चाहे आप आधा घंटा ही दें, लेकिन इसको टाइम जरूर दें। सर, राग और सुरों में क्या फर्क है? एक जो राग है ना, उसके अगर एक राग है वो पांच सुर का राग है, तो जो सुर है, अगर उस राग में कितने सुर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा। तो उनमें यही फर्क है कि राग एक पूरे अगर आप दरबारी को लगाएं तो ये 5 सुर का राग हो गया। सही। तो वो जो उसमें सुर लगे हुए हैं, हाँ। वो डिपेंड करते हैं कि ये दरबारी है। ठीक है। हाँ। आप कितना टाइम रियाज करती हैं? मैं अब शुरू करने लगी हूँ। जब से टीचर ने गाइड की है। ऐसे ही है। सही। तो कितना टाइम देती हैं रियाज को? मैं 2 माह हो गए हैं तकरीबन, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही इसमें। अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करना है दोबारा से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर, ना करने के नुकसानात कुछ बताएंगे? बहुत सारे हैं। नहीं, जाहिर भी अगर आप एक काम करती नहीं है, हाँ। तो कोई भी अगर आप पढ़ते नहीं है, हाँ। तो रिजल्ट तो आपको पता है तो क्या आपकी आएगा। ये आपकी कैसी स्टूडेंट है जो रियाज ही नहीं करती? असल में मेरी स्टूडेंट नहीं है। मैंने तो इनको अच्छा। हाँ, मैंने तो इनको फर्स्ट टाइम सुना था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने देखा कि आवाज अच्छी है। सही। तो बहुत मेहनत कर रही हैं। मोस्टली एक होता है कि हमारे मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम जो अमूमन लोग उसको सोलो गाते हैं। हाँ। तो ये मैंने पहली मरतबा कोशिश की कि इसको, एक तो वो सारे भैरवी राग में इसको गाते हैं। हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम कोशिश की कि इसको ड्यूट का गाया जाए, और मैंने इसको वो पहाड़ी में जो है ना वो कंपोज करके तो ये गाया है। क्या बात है। अभी उसकी तरफ भी चलेंगे। हाँ। लेकिन अभी थोड़ी बातचीत कर लें। सर, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की थोड़ी बात कर लेते हैं। हम बात करना चाहेंगे आपसे, आपका फेवरेट सिंगर पाकिस्तान में मेल? मेरे लिए ये खासा मुश्किल काम है। तो सारे ही अच्छे हैं। नहीं सर, कोई एक जो आपको बहुत पसंद हो, कभी फुर्सत के वक्त में उनके कलाम या उनके गाने सुनते हो? मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब। और फीमेल में? फीमेल में मैडम नूर जहां। एवरग्रीन प्रिंसेस। सही। आपसे पूछना चाहेंगे फेवरेट सिंगर मेल और फिर फीमेल? मेल में यही है कि ज्यादा मतलब वही पुराने, जिस तरह मेहदी हसन साहब हो गए या नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए। हाँ। मतलब इनका इस तरह। और फीमेल में आपको पता मैडम नूर जहां, रेशमा जी हैं, आफ्ताब परवीन जी, मतलब जिनको मैं सुनती हूँ। हाँ। तो इन्हें सुनिएगा, यो की तरफ, बादशाह की तरफ ना जाइएगा। नहीं तो आपकी आवाज में वो इफेक्ट हमें सुनने को मिलेगा। ऐसे ही सर, लॉलीवुड आप देख सकते हैं, लॉलीवुड के मौजूदा क्या हालात हैं, कुछ इतना हमें आगे बढ़ती हुई नहीं नजर आ रही हमारी फिल्म इंडस्ट्री। क्या नसीहत करना चाहेंगे इन्हें? नसीहत तो नहीं की जा सकती। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि एक तो काम इधर लाहौर में हो नहीं रहा, यहाँ पे काम करने की जरूरत है। हाँ। और अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हजरात के पास आता है कि मैं ये एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, तो ये डायरेक्टर हजरात को भी चाहिए कि उसकी जेब पे ज़रा कम ख्याल करें। हाँ। तो उनके लिए कोई अच्छा काम करें। तो अगर प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा तो डायरेक्टर भी जिंदा रहेगा और पूरी टीम जिंदा रहेगी। सही। मसला ये है कि अब एक तो काम हो नहीं रहा, और अगर कुछ लोग इधर करना चाहते भी हैं तो ये यही करते हैं कि ये मेरे पास आ गया है, तो ये इसकी जो जेब में जो पैसे हैं वो मेरी में आ जाएं। अक्सर मॉडल से, फिल्म स्टार से, एक्ट्रेसेस से हमें एक बात सुनने को मिलती है कि कराची के लोग लाहौर की टीम को कास्ट नहीं करते, बहुत रेयर होता है, और लाहौर के लोग कराची की टीम को कास्ट नहीं करते। आपको लगता है ऐसा चल रहा है कुछ आपके अकॉर्डिंग? नहीं, इस तरह का चल तो रहा है। हाँ। लाहौर इस हवाले से अच्छा है कि वहाँ से यहाँ पे जो लोग भी आते हैं ये अकोमोडेट करते हैं उनको। लेकिन अफॉर्चुनेटली वो इस वक्त वो नहीं करते, कराची वाले नहीं करते। हालांकि एक मुल्क है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें ये सबायत वगैरह होनी नहीं चाहिए। हाँ। कि ये लाहौर का है, ये कराची का है, ये पेशावर का है। तो सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए, जिसका जो टैलेंट हो वो उसको मिलना चाहिए। कोविड की वजह से लाइव कॉन्सर्ट्स का रुझान काफी कम हो गया है, इस पर आपकी जेब पर कितना असर आया इस चीज का?
काफी काम, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट का तो काम ही ये है ना, जी, इवेंट्स ऑर्गेनाइज जी, करना, और आप इवेंट जी, ऑर्गेनाइजर हैं, जी, तो इस फील्ड को किस हद तक नुकसान पहुंचा है? बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, काम तो बिल्कुल ना होने काफी के, कंपनीज भी बंद हो गई होंगी, जी जी जी। जैसे हम बाकी रेस्टोरेंट्स देखते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, इवन काफी ऐसे इदारे हैं। ये शादी ब्याह पे जो काम हाँ। होता था वो भी नहीं होता, वो तो खैर पहले का भी बंद है, वो एक उन्होंने 10 बजे तक का टाइम रखा हुआ है। हाँ। तो जो शादी में जो गाना बजाना होता है वो 10 बजे के बाद का काम था। तो ये गवर्नमेंट को जरा इस पे नजरसानी करनी चाहिए, ये कोविड अल्लाह करे खत्म हो, तो वो इनको गाने वालों के लिए ये भी करना चाहिए कि थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। ऐसा ही है। अरीशा की तरफ चलते हैं। अरीशा, अगर आप अपना फेवरेट कलाम जो आपने बताया अरे लोगो, उसके चंद अशार आप हमें सुना दें। आखिर वो मतलब पा लिया, आखिर वो मतलब पा लिया, आखिर वो मतलब पा लिया, मुर्शिद ने जो हमसे कहा, आखिर वो मतलब पा लिया, आखिर वो मतलब पा लिया, मुर्शिद ने जो हमसे कहा, बिन इश्क दिल भर के सचल, क्या कुफ्र क्या इस्लाम है। अरे लोगो अरे लोगो, अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू, मेरा खुदा जाने। जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ। मुख मोड़ूं, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। जब तक बिका न था, जब तक बिका न था, तो कोई पूछता न था। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। चढ़ा मंसूर सूली पर, जो वाकिफ था वही दिलबर। चढ़ा मंसूर, चढ़ा मंसूर सूली पर, जो वाकिफ था वही दिलबर। अरे मुल्ला, अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। बहुत खूब। आप तो इतना शाये लग रही थी, मुझे देखकर नहीं लग रहा था कि आप इतना अच्छा कलाम पढ़ेंगी। क्या बात है, बहुत खूब। अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दें। मौजूदा दौर में आप, क्योंकि आपकी एक जनरेशन है, आप इस जनरेशन से ताल्लुक रखती हैं, हमारे यहाँ सोशल मीडिया को लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के होते हुए हमें उतनी तगोदो नहीं करनी पड़ती अपने टैलेंट को मनवाने के लिए जितनी प्रीवियस सालों में लोगों को करनी पड़ती थी। तो आपने सोशल मीडिया को, टिकटॉक को, इन चीजों को किस हद तक फॉलो किया? अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया ना टिकटॉक, और वैसे फेसबुक पे है। मतलब वैसे आपको लगता है ये चीज हमारी लाइफ में आसानियां पैदा करती है, या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं नहीं ये सिर्फ अजाब ही है? हाँ, है तो अजाब। अब क्या मतलब पहले तैयार हो और फिर वो सारा कोई कॉर्नर ढूंढे कि पहले कैसे कहाँ टिकटॉक बनानी है। तो अभी तक मैंने नहीं बनाई, मतलब नहीं बनाई। सर, हमारे यहाँ आजकल टिकटॉक पर और इन चीजों पर लोग वायरल हो जाते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहेंगे? क्या इसने वाकई लोगों की स्ट्रगल कम कर दी है? और लोगों को, कई लोगों का, कई सीनियर हजरात का जिनका हमने इंटरव्यू किया, उनका कहना है कि इस प्लेटफॉर्म ने लोगों को हड्डराम कर दी है। लोग स्ट्रगल नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, किसी की शागिर्दी करना अपनी तौहीन समझते हैं, अपने अंदर ही हर कोई एक स्टार बन चुका है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हर काम की जो ज्यादती है ना, हाँ। जैसे ये फोन तो आदमी के है कि अगर इमरजेंसी है तो आप इसको इस्तेमाल हाँ। करें, तो इसी तरह ये भी है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उस पर आप चले जाएं। हाँ। तो
अब आदमी उठता है कि मैं ये खा रहा हूँ, तो वो भी उस पर डाउनलोड कर देते हैं। अब अभी मैं इधर जा रहा हूँ तो वो भी, तो ये हमारे हाथ में एक बैड चीज आ गई है। हाँ बिल्कुल, लोगों का अब आपको अपना पर्सनल तजुर्बा भी बता रही हूँ, और डेफिनेटली हमारे व्यूवर्स का भी एक्सपीरियंस रहा होगा। हमने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज से रब्ता किया, जिन्होंने हमें बहुत आजिज तरीके से, आजिजाना तरीके से अपने घर इनवाइट किया, और हम उनके इंटरव्यूज करते रहे। लेकिन जब हमारा पाला पड़ता है टिकटॉकर से, तो वी रियलाइज कि यार ये तो एक अलहदा ही मखलूक है, ये तो बंदे को बंदा नहीं समझते। और जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो इतनी स्ट्रगल करके अपना आप मनवा चुके हैं, अपना पाकिस्तान में नहीं दूसरे ममालिक में भी अपना नाम मनवा चुके हैं, वो लोग इतनी आजिजी से मीडिया को ऑन करते हैं, दूसरे गेस्ट्स को ऑन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन लोगों की, जो टिकटॉक स्टार्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो इन लोगों में तो कोई, हमने सैयद नूर साहब का इंटरव्यू किया तो उनका ये बयान था कि टिकटॉकर जो है ना, ये एक शॉर्टकट है और ये नहीं होना चाहिए। आपको किसी की शागिर्दी करके सिंगर बनना है, आप शागिर्दी करें, आप एटिकेट सीखें उनसे। सिर्फ ये नहीं कि गाना की बजाना क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि सिंगिंग क्या होती है, आपको वो आपकी फील्ड के हवाले से एटिकेट्स भी सिखाते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था उनके हवाले से। आगे मूव करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, जो हाल में ही आपने गाना गाया, जो अभी हम आपसे आगे सुनने भी जा रहे हैं, उसकी मेकिंग के बारे में क्या बताएंगे? बस मैंने एक इवेंट पे इनको सुना था। अच्छा। तो आवाज़ मुझे अच्छी लगी, तो मैंने इनसे कहा कि आप एक इस तरह का मेरा है। हाँ। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम था, तो अमूमन लोगों ने उसको 12वीं में सोलो करके गाया। हाँ। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम इसको ड्यूट करके गाया, इनसे भी गाया, साथ मैंने गाया। तो पहाड़ी में किया है, तो आप देखें अगर लोगों को पसंद आए तो मूव करें उसकी तरफ, सुने आप अगर हमें सुनाना चाहें तो। हाँ, जरूर सर, चलते हैं सर के गाने की तरफ। रहमत दा दरिया हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जावे मेरा। जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जावे मेरा। चढ़दा लैंदा रैंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जे चढ़ जाए नहीं लैंदा। इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद, जे चढ़ जाए नहीं लैंदा। चिराग इश्क दा मेरा, रोशन कर दे सीना। दिल दे दीवे दी रोशनाई, जावे विच जमीना। दिल दे दीवे दी रोशनाई,
ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਣ ਜਗਾਵੇ ਦਰਦ ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਣ ਜਗਾਵੇ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ 100 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਜਣਾ ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੀ ਸਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਈਏ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਸਜਣ ਦੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਈਏ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਸਜਣ ਦੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇ ਰੋਈਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ
किते फिर विछड़ ना जावा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आप लोगों ने पढ़ा कलाम सर। थैंक यू सो मच आप दोनों को। थैंक यू बोलना चाहेंगे, आप लोग हमारे शो में आए और हमारे शो को 4 चांद लगाए। आज का प्रोग्राम हमारे लिए एक यादगार प्रोग्राम है। यहाँ अपने तमाम व्यूवर्स से लेंगे इजाजत। फिलहाल अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत। देखते रहें गपशप विद नूर अमानुल्लाह ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफिज।